नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। मंगलवार को चुनाव के नतीजे आए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे, और बुधवार को कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसमें शिकायत की गई कि करीब 20 सीटें ऐसी थीं हरियाणा में जहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और जिस कारण से ऐसा लगता है कि नतीजे प्रभावित हुए हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सी जगहों पर पाया गया कि ईवीएम मशीनों में 99% बैटरी बरकरार थी। प्रश्न ये है कि अगर वो सुबह से इस्तेमाल में आ रही थी तो फिर 99% बैटरी कैसे बची हुई थी? क्या कोई और झोलझाल है? अब ये शिकायत 7 सीटों की लिखित रूप में दी गई है, 13 सीटों की और दी जानी है। 20 सीटें, जहां 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 20 सीटों में अगर शिकायत है तो जाहिर है कि चुनाव आयोग इसे गंभीरता से लेगा। वो क्या करता है इस शिकायत के बारे में, वो तो चुनाव आयोग जाने, और उस बारे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में नतीजे आए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है तो क्या ये हार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से हुई है? ईवीएम पर शिकायत जो है वो सही भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, पर हार जो है वो सिर्फ ईवीएम की वजह से हुई है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? हम लोगों ने बहुत सोच समझकर इस सवाल पर जब ध्यान दिया तो नतीजा तो कुछ और निकलकर सामने आता है। और नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि वो जीतने जा रही है, वो अगर हार गई है तो कुछ वजहें ऐसी हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनावी प्रबंधन का जो हिस्सा था वो कांग्रेस अपने तरीके से शायद नहीं कर पाई। वरना जहां जहां जीत लिखी हुई थी वहां वहां हार अगर हो गई तो फिर इसका मतलब बड़ा सीधा है कि चुनाव जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए था उस तरह से नहीं लड़ा गया, और इसमें तो चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है। आपको उदाहरणों के जरिए हम समझाते हैं। देखिए, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब टिकटों को बांटा गया तो जाहिर है बहुत से लोग नाराज हुए। बहुत से लोगों ने बाकायदा इंडिपेंडेंट्स के तौर पर अपने पर्चे दाखिल किए। कुछ लोग जिन्होंने पर्चे इंडिपेंडेंट के तौर पर दाखिल किए वो जेन्युइन भी थे, क्योंकि आंकड़े अब कह रहे हैं कि दरअसल टिकट के हकदार वही थे, और जिन लोगों ने यूं ही दायर किए उन्हें भी उतने वोट मिले जो कि अधिकृत उम्मीदवार को हराने में सक्षम थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी बागी खड़े हुए उनको किसी तरह से मैनेज करने की जो कोशिश थी, क्या वो कांग्रेस बदस्तूर कर पाई? उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, एक सीट है अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट से अनिल विज खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दाढ़ी वाले। अनिल विज को वोट आए 59,000। उनके खिलाफ एक आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट, जो कि कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी, बाद में जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया, उनको आए 51,000। कल्पना करें, इंडिपेंडेंट को आ गए 51,000, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़े उनसे उन्हें आए 59,000, और जिन्हें अधिकृत रूप से टिकट दिया गया परविंदर परी को, उन्हें आए मात्र 14,000। अगर ये टिकट उस इंडिपेंडेंट जिसका नाम चित्रा सरवरा था उसे दी जाती तो क्या अनिल विज जीत पाते? इसमें कौन सा चुनाव आयोग है? टिकट गलत आदमी को दिया गया। और जानते हैं क्या वजह थी? क्योंकि कहा यही जाता है कि शैलजा जी नहीं चाहती थी कि चित्रा को टिकट मिले। अंबाला उनका प्रभाव क्षेत्र है, उन्होंने टिकट कटवाया। ये भी कहा जाता है कि पिछली दफ़ा भी चित्रा लड़ी थी और उस वक्त भी उन्हें 45,000 वोट आए थे,
उस वक्त भी उन्हें अधिकृत उम्मीदवार इसीलिए नहीं बनने दिया गया था क्योंकि अपने प्रभाव की सीट पर अपना उम्मीदवार शैलजा जी चाहती थी। इस बार जिन्हें टिकट मिली वो शैलजा कैंप के थे और उन्हें मात्र 14,000 आया और जीत हो गई 9,000 से। आप कल्पना करें इसमें किसकी गलती है। वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि ये तो अंबाला कैंट की कहानी है। अंबाला सिटी यानी कि बगल की सीट पर चित्रा के पिताजी निर्मल सिंह कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं, लिहाजा बाप बेटी को अगल बगल की सीट पर कैसे दे सकते हैं? अगल बगल के चुनाव में दे सकते हैं लेकिन अगल बगल की सीट पर नहीं दे सकते हैं। एक ही चुनाव में अलग अलग जगहों पर दे सकते हैं रिलेटिव्स को, लेकिन बाप बेटी को नहीं दे सकते हैं। निर्मल सिंह वहां चुनाव जीत गए, बगल की सीट अंबाला सिटी पर। अंबाला कैंट पर उनकी बेटी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विपक्ष में रहकर कर गई, आजाद उम्मीदवार के तौर पर। हाथ से भारतीय जनता पार्टी झटक के सीट लेकर के गई और दोष किसी और फैक्टर को दिया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग तक जाने की कोशिश क्या ये लगती नहीं है कि दरअसल फेस सेविंग एक्सरसाइज भी हो सकता है कि चुनाव आयोग तक मूल कारणों के साथ और सही कारणों के लिए जाया गया हो, लेकिन जो अंबाला में हुआ, अंबाला कैंट में, वही तो पलवल में भी हुआ। पलवल में शारदा राठौर की टिकट काटी गई, उन्हें 44,000 वोट आए, दिया गया पराग शर्मा को मात्र 8,000 वोट आए। जिन्हें दिया गया उन्हें मात्र 8,000 वोट आए। शारदा राठौर जिन्हें नहीं दिया गया टिकट कांग्रेस के द्वारा, ये सब कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात हो रही है, उन्हें 44,000 वोट आए। जीतने वाले मूलचंद शर्मा 61,000 वोट लेकर के जीत गए। बहादुरगढ़ चले आइए, वहां राजेंद्र जून को टिकट दी गई। राजेश जून जो कि उनके भतीजे थे, लगातार काम कर रहे थे, वो बागी लड़ गए। राजेंद्र जून को मात्र 28,000 वोट आए और जो उनके भतीजे राजेश जून कांग्रेस के लिए काम करते थे, बागी लड़ गए, उन्हें 73,000 वोट आए, चुनाव वो जीत गए। इंडिपेंडेंट ने चुनाव जीत लिया। अब बताइए, चाचा और भतीजे में चयन चाचा का किसने किया? और अगर किया तो क्यों किया? क्या आपके पास बहादुरगढ़ का फीडबैक नहीं था? किसकी गलती है? चुनाव आयोग जाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि बहादुरगढ़ में ये गड़बड़ी कैसे हो गई? राजेश जून जो कांग्रेस के ही थे, अगर वो इंडिपेंडेंट जीत जाने की ताकत रखते हैं, जीत गए, तो उन्हें तो टिकट दिया जाना चाहिए था ना कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आगे आ जाइए, अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के गोहाना की सीट से जीत गए, 57,000 वोट लेकर आए। जगपाल मलिक को कांग्रेस ने टिकट दिया। जगपाल मलिक को आए 46,000 वोट। 11,000 वोट से जगपाल मलिक कांग्रेस के हार गए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस के एक बागी भी खड़े थे, नए लड़के हैं, उन्हें हो सकता है कि बाद में मौका भी दे कांग्रेस। हालांकि इस वक्त तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि होगा, लेकिन हर्ष चिकारा उनका नाम, उन्हें दिए लोगों ने 15,000 वोट। हार हुई 11,000 वोट से। आप समझ लें कि अगर ये हर्ष चिकारा चुनाव न लड़ते, जगपाल मलिक के साथ मिल करके कैंपेन करते, तो जीत वहाँ पर जगपाल मलिक यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार की होती। तो फिर मसला क्या है? मसला तो यही है ना कि ये जो 4-5 सीटें हैं, इनको बड़े आसानी से आपने प्लेट में सजाकर अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो वो क्यों ना ले? वो तो लेगी ही। उसने बड़े करीने से अपनी प्लानिंग करी और उस प्लानिंग के तहत ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीती हुई सीट हासिल करने में कई जगहों पर उसने महारत हासिल की। अटेली आ जाइए, दक्षिण हरियाणा की सीट, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव शुरुआत से ही फंसी हुई थी चुनाव में। अतर सिंह को टिकट नहीं मिली। अतर सिंह वोट लेकर के आए 54,000, आरती सिंह को वोट मिले 57,000, मात्र 3,000 वोटों से वो हार गए। वहां पर अनीता यादव को टिकट दी गई थी, 30,000 वोट मात्र ला पाई और अतर सिंह से बहुत पीछे, मात्र 3,000 से कांग्रेस वहां हार गई। आप ये समझ ले, मात्र 3,000 से आरती राव वहां जीत पाई। अगर अतर सिंह को वो टिकट मिली होती, बाद में वो बीएसपी से लड़े थे, तो फिर क्या होता नतीजा? आप समझ लें।
क्या ये सीट तस्तरी में सजाकर नहीं दी गई? जी हाँ, बिल्कुल। उचाना कला में कैंडिडेट मात्र 32 वोटों से हारे। 32 वोट, 29% उन्हें भी आए, 29% जीतने वाले को भी आए। 32% यानी कि 0.1% का फासला रह गया। तो 29 और 29 अगर हम जोड़ दें तो ये तो 58 ही होते हैं। बाकी के 42% वोट कहाँ गए? उनको कौन मैनेज कर रहा था? इतने बागी अगर खड़े थे वहाँ तो क्यों खड़े थे? वहाँ से दुष्यंत चौटाला भी थे, पर 5वें और 6ठे नंबर पर थे। वो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन अपने बागी भी तो थे। 32 वोटों से हार हुई है। किसने बागी खड़े कर दिए? कैसे हो गया? तो ये जो तमाम सीटें हैं, ये तो अपने आप में जो कहानी कहती हैं वो तो गजब है। वो तो यही कहती है ना कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जीत के मुंह से हार निकाल लिया और फिर चुनाव आयोग जाती है और शिकायतें करती है, कहती है कि जी गड़बड़ी हो गई है। हो भी सकती है, लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट है। अब आप सोनीपत में एक उदाहरण आपको देता हूँ। सोनीपत और झज्जर और रोहतक, ये तमाम जाट बहुल क्षेत्र माने जाते हैं हरियाणा के। इन जगहों पर जाट उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर खड़े थे। सोनीपत में 6, उसमें से 5 चुनाव हार गए। एक जाति विशेष पर अगर बहुत आप जोर देते हैं तो बाकी की जातियां उनके खिलाफ हो जाती हैं। क्या ये सीखना बहुत मुश्किल है? अखिलेश यादव ने साल 2022 में यही गलती की थी और जीता हुआ चुनाव वो भी हार गए थे। वहाँ यादवों के ऊपर बहुत फोकस था, यहाँ जाट समुदाय के ऊपर बहुत फोकस था, और उसने बाकी के उम्मीदवारों को या बाकी के वोट बैंक को गोलबंद होने का मौका दे दिया। लिहाजा ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपको किसी भी कास्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस नहीं रखना है। इससे दूसरी जातियां जो होती हैं वो गोलबंद हो जाती हैं और चुनाव हरा देती हैं। तो ऐसे में ये सब तो ऐसी गलती है जिसको कि स्ट्रैटेजिक फेलियर कहेंगे। इसमें तो कहीं कोई चुनाव आयोग आकर के आपको मजबूर कर रहा था, ऐसा तो है नहीं। अब आ जाइए कि महत्वाकांक्षाओं की बात। शैलजा जी दलित उम्मीदवार हो सकती हैं सीएम पद की, ये उन्होंने ही कहना शुरू किया था। अपनी महत्वाकांक्षा सबको आगे ले जाने का हक है, पर शैलजा जी कितने वोटों पर अपना प्रभाव रखती हैं? वो दलित नेता हैं, लेकिन क्या वो दलितों की नेता है? और जब खट्टर साहब ने ये बात कह दी कि हम उन्हें न्योता देते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में हम आने का निमंत्रण देते हैं, तो वो खामोश रही। अटकलों को हवा मिलती रही, लोगों पर गलत संदेश जाता रहा। और ऐसे में वो अगर आकर बाहर कह देती, जोरदार तरीके से खंडन कर देती खट्टर साहब की बातों का, तो शायद कांग्रेस को वो जहां 32 और 35 सीटों से हार हुई है, शायद वो हार उस तरह से नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हुड्डा जी की भी थी, जो अपनी जाति विशेष को लेकर के वो बहुत ज़्यादा, या फिर प्रोजेक्शन तो यही गया। वहीं दूसरी तरफ शैलजा जी के लिए भी सुरजेवाला जी भी अपनी एक सीट पर ही सीमित थे, कैथल की। बेटे लड़ रहे थे, बहुत मेहनत वो कर रहे थे, लेकिन गाहे बगाहे मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने भी दावा ठोका। अब ये सब जब चलता रहा तो जाहिर है कि कन्फ्यूजन लोगों में हुआ और कांग्रेस के सपोर्टर ही एक दूसरे को हराने में लग गए। ये वजह बहुत बड़ी है, इसमें कहीं चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। टीएस सिंह देव, आपको याद होगा, एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के हुआ करते थे। भूपेश बघेल की जगह सीएम बनना चाहते थे, बाद में डिप्टी सीएम बनाए भी गए, लेकिन इतनी दफ़ा उन्होंने अपने ही दल का विरोध किया। कभी चुपचाप गाल फुलाकर बैठ जाया करते थे, नाराज़ हो जाया करते थे, गुमसुम हो जाया करते थे कि उनके अपने संभाग में गलत संदेश चला गया और 14 सीटें उनके संभाग में पड़ती थीं, वो 14 की 14 कांग्रेस हार गई और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का वो चुनाव हार गई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि चुनाव आयोग हो सकता है कि गलतियां उसमें निकल आए, शिकायतें लेकर जाया गया है, पर हार की वजह तो यहाँ है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, एक कास्ट पर जोर,
प्रबंधन अगर आप नहीं कर पाए तो कैसे होगा। 1.77% वोट लेकर के आई है आम आदमी पार्टी। 1.77% वोट जो है वो दरअसल 5 सीटों पर हार की वजह बन गए कांग्रेस पार्टी के लिए। 5 सीटें पर आम आदमी पार्टी के पास इतने वोट्स आए कि उसने कांग्रेस को हरवा दिया। इसमें कौन सी चुनाव आयोग की बात आती है। आम आदमी पार्टी के साथ आप 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, फिर 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में क्या दिक्कत आ जाती है। आप अपने सहयोगियों को लेकर नहीं साथ चल पाए। वजह यहाँ है, वजह कहीं और नहीं है। आप ये देखिए कि 17 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस की हार उस वजह से हुई है जहाँ पर कोई बागी आ गया है, कोई इंडिया गठबंधन का ही सहयोगी आकर के अपना चुनाव कैंडिडेट खड़ा कर चुका है। और इस तरह से यही कहा जा सकता है कि ईवीएम को दोष देना ठीक है, वो अपनी जगह है, उसकी तकनीकी पक्षों में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की अपनी गलतियां थीं और यहीं से शुरू होती है महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की कहानी। क्योंकि ज़मीन तैयार तो हरियाणा से ही होनी थी। हरियाणा के नतीजे कांग्रेस को बहुत देर तक सताएंगे और ये हार उसकी अपनी गलती से हुई है। इस बात को कांग्रेस जितनी जल्दी स्वीकार करे उतना उसके भविष्य के लिए शायद बेहतर होगा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।